अगर आप भी अपने घर में फॉल सीलिंग कराने वाले हो तो रुक जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो और फिर डिसाइड करना कि आपको अपने घर में फॉल सीलिंग करानी भी है या नहीं। पहली चीज तो फॉल सीलिंग घर में कराना जरूरी है ही नहीं, और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि आपका इंटीरियर फॉल सीलिंग के बिना इनकम्प्लीट है तो वो एकदम झूठ है। फॉल सीलिंग कराने में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, और अगर आप अपना वो खर्चा बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। So hello everyone, my name is Architect Pratibha and welcome to Void Design Studio. फॉल सीलिंग ना कुछ टाइम पहले तक एक ट्रेंड था जो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जरूरत सा बन गया है, और यहाँ पे ये लगता है कि फॉल सीलिंग के बिना तो हमारा घर सुंदर लगेगा ही नहीं। पर पहले ये समझो कि हम फॉल सीलिंग एक्चुअली में कराते क्यों हैं। पहला रीजन तो है एस्थेटिक्स। सीलिंग्स को हम मल्टी लेयर में कराते हैं, उस पे लग्जरी मटेरियल्स लगवाते हैं, कोव लाइट्स देते हैं, इसीलिए ताकि एक एस्थेटिक क्रिएट कर सके हम रूम में। दूसरा रीजन है सीलिंग कराने का कि उसमें हम ट्रैक लाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स, सरफेस लाइट और सीओबी लाइट्स, हर टाइप की लाइट्स लगा सकें, क्योंकि फॉल सीलिंग में लाइट्स लगाना थोड़ा इजी हो जाता है और हम अपने फर्नीचर लेआउट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स लगा सकते हैं। तीसरा रीजन फॉल सीलिंग कराने का होता है कि फॉल सीलिंग एक हद तक साउंड और हीट रेजिस्टेंट होती है। आई नो शायद ये रीजन आपको नहीं पता होगा, बट हाँ, फॉल सीलिंग कहीं ना कहीं साउंड और हीट को एक हद तक रेजिस्ट करती है। बट इन प्रोज के साथ साथ ना कुछ कॉन्स भी हैं। अब फॉल सीलिंग के वो भी समझते हैं। सबसे पहले तो फॉल सीलिंग ऑफ कोर्स एक झूठा सीलिंग है जो हम स्लैब कास्टिंग के नीचे करते हैं, तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी आपकी स्लैब में होती है। तो फॉल सीलिंग कराते टाइम ही आपको सब बताना होता है कि आपको फैन कहाँ लगाना है, शैंडिलियर कहाँ लगाना है, ट्रैक लाइट्स कहाँ लगाने हैं, या अगर कुछ भी सीलिंग में हैवी हैंग करना है तो वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। सीलिंग बनने के बाद कुछ भी हैवी आप सीलिंग में हैंग नहीं कर सकते, एक सिंगल ड्रिल भी नहीं कर सकते। दूसरा रीजन है बजट। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड करता है फॉल सीलिंग, और हम जितना हैवी डिजाइन बनवाएंगे उतना ही ज्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। तीसरा रीजन है कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट कम हो जाती है। अब अगर हम सिंगल लेयर की सीलिंग बनाएंगे तो आपको 3-4 इंच नीचे आना पड़ेगा, डबल लेयर की बनाएंगे तो 6 से 8 इंच नीचे आना पड़ेगा, एंड सो ऑन। वैसे ही आजकल फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत कम हो गई है, और फॉल सीलिंग कराने से वो और ज्यादा कम हो जाती है, जिससे घर में लाइट और वेंटिलेशन दोनों की दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए भी लोग फॉल सीलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं ताकि उनकी फ्लोर टू सीलिंग हाइट कम ना हो। तो ये सब सोच समझ कर ही डिसाइड करना चाहिए। अब अगर बजट इशू है या आप सीलिंग की हाइट कम नहीं करना चाहते एंड यू वांट सीलिंग में लाइट्स तो लगाना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब ट्यूबलाइट्स और वॉल लाइट्स का तो फैशन है नहीं, तो डोंट वरी, आप बिना फॉल सीलिंग कराए भी अपने सीलिंग में लाइट्स लगा सकते हो। आपको सीलिंग में लाइट्स लगाने के लिए फॉल सीलिंग कराने की नीड नहीं है, पर कौन सी लाइट्स हम बिना फॉल सीलिंग के लगा सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आती है ये पैनल लाइट्स या सरफेस लाइट, जो लाइट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर आती है ये सीओबी लाइट, फोकस लाइट या ट्रैक लाइट्स। ये दीवार के साथ साथ लगाई जाती हैं, क्योंकि इन लाइट्स का काम होता है वॉल पे लगे किसी भी आर्ट वर्क को या पैनल को हाईलाइट करना। ये वॉल से केवल 1 से 1.5 फीट दूर ही लगानी चाहिए, ताकि वॉल पर अच्छे से फोकस को बना पाए और हमारे इंटीरियर को एलिवेट कर सकें। फिर ये प्रोफाइल लाइट्स आती हैं जो केसिंग में लगती हैं। ये प्रोफाइल लाइट्स भी जनरल लाइटिंग का ही काम करती हैं कि लाइट को इवनली रूम में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब ये सभी टाइप की लाइट्स आप विदाउट फॉल सीलिंग लगा सकते हो, पर कैसे लगा सकते हैं अब वो समझते हैं। इन सभी लाइट्स के लिए ना आपको लाइट पॉइंट्स चाहिए सीलिंग में। उनके ऊपर ये आराम से फिक्स हो जाती हैं, ड्रिल हो जाती हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर चाहे वो सरफेस लाइट हो, सीओबी हो, फोकस हो, ट्रैक हो या प्रोफाइल हो, स्पेशली ट्रैक और प्रोफाइल, ये तो बड़े आराम से डायरेक्टली सीलिंग में ड्रिल हो जाती हैं। अब अगर आप कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि स्लैब कास्टिंग के टाइम ही उसमें वायर्स डलवा दो, आपको जहाँ जहाँ जॉन सी लाइट देनी है, और बाद में फिनिशिंग के टाइम पर वहाँ पर लाइट लग जाएगी। आप स्लैब में ऐसे कटिंग भी दे सकते हो जिसमें लाइट अंदर जाकर लग जाए। बट हाँ, अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है, आप उसमें फॉल सीलिंग कराने का सोच रहे हो या सीलिंग में लाइट्स लगवाने का सोच रहे हो, तो उसका भी तरीका है, बस अब ध्यान से समझना। तो आप स्लैब में ना झीरी कटवा सकते हो। डोंट वरी, ये कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, बस प्लास्टर में पतली पतली झीरी कटवा सकते हैं जिसके अंदर से हम वायर्स लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली लाइट्स लगाने के लिए, हमें लाइट के कनेक्शंस चाहिए। तो हम फैन बॉक्स में से वायर निकालेंगे, स्लैब में झीरी कट करेंगे हमें जहाँ तक वायर लेकर जानी है, फिर हम लाइट फिक्सचर को ड्रिल करके लगाएंगे, और एक वायर का कनेक्शन हमें देना है स्विच बोर्ड तक। तो हम वापस से स्लैब में झीरी कट करेंगे, वॉल में झीरी कट करेंगे,
और अपनी वायर स्विच बोर्ड तक लेकर जाएंगे। तो ऐसे हम पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे सकते हैं। इस झिरी को बाद में आप प्लास्टर या पीओपी से भर सकते हो। बस ध्यान रखना, जब भी आप इन झिरी को पीओपी से भरोगे तो उसमें ऐसी जाली लगवाकर ही भरवाना, वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो इस काम को हमें बिल्कुल सफाई से कराना है। अगर आप थोड़ा ध्यान रहकर कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आप अपनी सीलिंग में लाइट्स लगवा पाओगे। एक और तरीका है, अगर आप अपने स्लैब में झिरी नहीं कटवा सकते या नहीं कटवाना चाहते तो आप वायर्स को हाइड मत करो, वायर्स को ओपन छोड़ दो और ऐसा इंडस्ट्रियल थीम बना दो। सीलिंग को ग्रे या ब्लैक पेंट कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा फील आएगा। ये बिल्कुल सिंपल और इजी ऑप्शन है, हैसल फ्री। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम कराने की जरूरत नहीं है। आप फैन बॉक्स से वायर लो और उनको हाइड करने की बिल्कुल नीड नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में हमने झिरियाँ इसलिए कटवाई थी ताकि हम वायरिंग को हाइड कर सकें, क्योंकि फॉल सीलिंग में हम वायर्स को हाइड कर पाते हैं, राइट। इस वाली सीलिंग में क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने स्लैब कास्टिंग के टाइम वायर्स नहीं डलवाई तो हम वायर्स को हाइड नहीं कर पाएंगे। तो वायर्स को हाइड करने के लिए या तो झिरी काटो, और अगर झिरी नहीं काटनी तो वायर्स को हाइड मत करो। हाइड नहीं करना तो उसको इंडस्ट्रियल थीम दे दो और कुछ ऐसा आपका इंडस्ट्रियल थीम लगेगा। ये बहुत ट्रेंडी है, आप इसको अपने घर में आराम से करवा सकते हो। बस इसमें बहुत ज्यादा सफाई से काम करवाने की जरूरत है, वरना ये एकदम बेकार लगेगा। जो चीज हमें जितनी रॉ दिखती है और एफर्टलेस लगती है ना, उसमें उतना ही एफर्ट डालना पड़ता है उसे एफर्टलेस दिखाने के लिए। अगर ये काम तरीके से नहीं हुआ तो पूरा लुक बर्बाद जाएगा। अब सरफेस लाइट, सीओबी, ट्रैक, इन सब में हमें कनेक्शंस मिल गए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोफाइल जब लगवाओ ना तो एक एनक्लोज्ड शेप में ही हमेशा लगवाओ। ऐसे इसके एंड्स कभी ओपन मत छोड़ना। और सेफेस्ट एनक्लोज्ड शेप होती है रेक्टेंगल। अगर आपको केवल प्रोफाइल से लाइटिंग रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो ऐसे डबल लेयर में प्रोफाइल लाइट दे देना। और मार्केट से जो इसके अंदर स्ट्रिप लाइट लगती है ना, वो सबसे ज्यादा लाइट्स पर मीटर वाली लेकर आना। और आई एम श्योर आपको रूम में कोई और लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। प्रोफाइल लाइट लगवाते टाइम या फॉर दैट मैटर कोई भी लाइट लगाते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो फैन के रेडियस में ना आए। मतलब जितने एरिया में फैन रोटेट होता है उससे हमें दूर ही लाइट लगानी होती है, वरना फैन लाइट को कट करेगा और पूरे रूम में लाइट फ्लिकर करेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने वायर्स तो हाइड कर दी, लेकिन जो हम प्रोफाइल लाइट लगाते हैं ना, तो प्रोफाइल लाइट के लिए हमें ऐसे अडेप्टर्स देने पड़ते हैं और इन अडेप्टर्स को भी हाइड करना पड़ता है। फॉल सीलिंग में तो ईजी होता है इन अडेप्टर्स को हाइड करना, बट अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हो तो इन अडेप्टर्स को हाइड करने के लिए एक कोई लोकेशन ढूंढनी है आपको अपने घर में। ये या तो हम फैन बॉक्स में छुपा सकते हैं, या फिर आप ध्यान देना सीलिंग से 1.5-2 फीट नीचे ना ऐसे लाइट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, तो हम ये वाले अडेप्टर्स वहाँ पे भी छुपा सकते हैं। और वही करेंगे, झिरी काटेंगे ताकि हम वायर से स्ट्रिप लाइट को कनेक्ट कर सकें। बस इस अडेप्टर को हम स्ट्रिप लाइट से बहुत ज्यादा दूर नहीं छुपा सकते, क्योंकि हम जितना दूर अडेप्टर लगाएंगे स्ट्रिप लाइट से उतनी ही रोशनी हमें कम मिलेगी। सो नाउ यू कैन अचीव द डिजायर्ड लुक एंड अपनी पसंद की लाइट्स लगा सकते हो बिना फॉल सीलिंग कराए। मत करो पैसे वेस्ट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच टिप्स। ऑल्सो क्या आपको पता है एक रूम में हमें कितनी लाइट देनी चाहिए ताकि प्रॉपर रोशनी हमें मिल पाए, और उस लाइट का एक्चुअली में कलर रखना क्या चाहिए, वार्म वाइट, कूल वाइट या नेचुरल वाइट। तो ये जानने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियोस पर क्लिक करो और मैं आपको वहीं मिलूंगी। थैंक यू।